साजन डीजे और पावर म्यूजिक के बीच कंट्रोवर्सी के बाद पहली बार ये दोनों लाइव आए और लाइव में काफी सारे मुद्दों पे बात की गई, जिसमें आप क्या यूट्यूबर हो, झारखंड के यूट्यूबर के बारे में बात की गई है। ठेला ठेला वाला जो एक वर्ड चल रहा है कि जो पावर म्यूजिक है वो ठेला पे लगाता है, उसके बारे में भी लाइव में चर्चा हुई है। तीसरा जो बेल पहाड़ी में इनका कॉम्पिटिशन हुआ था उनके बारे में भी लाइव में बातें हुई है और भी बहुत सारी चीजें हुई है। तो उस वीडियो में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच में लाइव में किन किन मुद्दों पर बात हुई है। क्या जो पावर म्यूजिक ने जो साजन डीजे को ओपन चैलेंज दिया था उसके बारे में बात हुई है, तो कुछ ना कुछ हुई है, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप लोग देखना शुरू कर चुके हो अजय वायरल टॉक। तो दोस्तों बात करते हैं कि पावर म्यूजिक और साजन डीजे के बीच में, जो साजन है उनके बीच में लाइव में किन किन मुद्दों पे बात की गई है। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों के बीच में जो भाषा है वो बंगाली में हुआ है। पूरा जो कन्वर्सेशन है इनका पूरा बंगाली भाषा में इन दोनों ने बात की है। पावर म्यूजिक ने भी पूरा बंगाली भाषा में अपनी बात को रखा है, तो साजन डीजे ने भी अपना जो बंगाली भाषा में उसको रिप्लाई दिया है। तो किन किन मुद्दों पे बात हुई है उसको जान लेते हैं। तो पहला मुद्दा हुआ कि जो पावर म्यूजिक ने जो आरोप लगाया है कि जो झारखंड के यूट्यूबर है वो बायस्ड है। अब पता नहीं किस सेंस में उन्होंने बोला है कि झारखंड के यूट्यूबर बायस्ड है। मुझे नहीं लगता है कि कोई यूट्यूबर बायस्ड होगा, और झारखंड को बोलना एक तरह से पूरे यूट्यूबर जो झारखंड के हैं उन सभी को टारगेट करना। अगर पावर म्यूजिक को ऐसा कुछ लगा कि झारखंड के कुछ यूट्यूबर जो है बायस्ड है तो उनको नाम लेना चाहिए स्पेसिफिकेशन। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। और इस पे साजन डीजे ने भी रिप्लाई दिया कि आप सभी को नहीं बोल सकते कि जो झारखंड के सभी यूट्यूबर है वो सारे बायस्ड हैं। अगर आपको लगता है कि कोई यूट्यूबर बायस्ड है तो उसके नाम लेके बोल लो और उसका आईडी बता दो कि ये यूट्यूबर है जो साजन डीजे को ही सपोर्ट करता है। देखो यूट्यूबर कोई भी हो, अगर किसी को साउंड की नॉलेज है या साउंड किसी का पसंद आता है, अब इतने सारे मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड है, सोनी है, JBL है और भी बहुत सारे साउंड है, तो जरूरी थोड़ा ना है कि मेरे को अगर JBL का साउंड पसंद आता है तो मैं पैनासोनिक जो अगला बंदा है उसको JBL नहीं पसंद आता है। भाई सबकी अपनी अपनी थॉट है, किसको किस क्वालिटी में साउंड का नॉलेज है, पसंद आता है, सुनने में अच्छा लगता है, तो सबका चॉइस अलग हो सकता है। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि झारखंड के जो यूट्यूबर है वो बायस्ड होकर सिर्फ साजन डीजे को सपोर्ट करते हैं। अगर उनको साजन में कुछ क्वालिटी लगती है तभी तो वो साजन डीजे को सपोर्ट करते हैं। ऐसे तो मैंने बहुत से यूट्यूबर देखे हैं जो बंगाल के हैं, उन्होंने भी अपने पावर म्यूजिक को पूरा सपोर्ट किया हुआ है। तो एक तरह से जो लोकल वहाँ के जो यूट्यूबर होते हैं एक तरह से इमोशनली टच होता है, तो ये मान सकते हैं। जैसे बंगाल के यूट्यूबर बंगाली जो पावर म्यूजिक है उसको सपोर्ट करते हैं, तो वैसे ही साजन को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये एक कह देना कि झारखंड के सभी यूट्यूबर ये साजन को सपोर्ट करते हैं और साजन के फेवर में बातें करते हैं, तो ये थोड़ा गलत है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ यूट्यूबर ऐसा है जो कि साजन डीजे को सपोर्ट करता है तो आप नाम ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत बुरे लगते हैं भाई जब ये बातें जो झारखंड के लोकल यूट्यूबर होंगे उनको बहुत ही बुरा लगता होगा। तो बात रही ये, और साजन डीजे ने भी इसको क्लेरिफाई कर दिया है कि ऐसी बात नहीं है, ये जो झारखंड के यूट्यूबर है वो फैक्ट दिखाते हैं। और हमने देखा भी है जो ये अपने यूपी में हुआ था, ये जो हरिद्वार वाले जो कांवड़ यात्रा हुई थी उसमें भी झारखंड के यूट्यूबर काफी तादाद में आए थे और उन्होंने पूरा जो उनको सपोर्ट समझ में आया कि ये साउंड अच्छा लग रहा है सुनने में, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। मैंने वीडियो देखा है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि झारखंड के यूट्यूबर अगर उनको कोई साउंड पसंद आए तो उन्होंने उसकी भी तारीफ की है, जो नहीं पसंद आया उनको भी बुराई किया उन्होंने। तो ये कहना कि झारखंड के यूट्यूबर एक तरफा जवाब देते हैं, एक तरफा फैंस हैं साजन के, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। और दूसरी बात पे आते हैं जो इन दोनों के बीच में देखो मेरे को उतनी बंगाली समझ में नहीं आती, लेकिन बहुत हद तक समझ जाता हूँ क्योंकि मेरे कई ऐसे फ्रेंड हैं जो बंगाल के हैं, तो मुझे समझ में आता है कि क्या बातें हो रही है। तो एक बात ये भी थी कि साजन डीजे ने उनको जो गाड़ी पे माल लोड करते हैं, जो पावर म्यूजिक जो माल लोडते हैं, तो उसको ठेला बोल दिया। अब मुझे नहीं लगता है कि साजन ने गलत तो नहीं बोला है। अगर आप लोग दिल्ली, यूपी, हरियाणा साइड में हो तो जो आप जिस सेट पे वो लगाते हैं, जो पावर म्यूजिक अपना सेटअप लगाता है जिस ठेले पे, वो हमारे इधर ठेला ही कहते हैं। और इसी चीज को क्लेरिफाई किया है साजन ने। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे और ठेला करोगे तो वही वाली गाड़ी की फोटो और इमेज आएगी और उसमें पूरा कैप्शन में लिखा है कि ये जुगाड़ू ठेला है, इसका कोई लाइसेंस नहीं है। पहली बात तो ये तो जुगाड़ करके बनाया गया है, तो ठेला भी सेम वैसे ही दिखता है, तो उसका नाम भी ठेला ही है। अगर हमारे यहाँ कोई आएगा भी इस तरह का सेटअप लेके तो उसको ठेला ही बोला जाएगा। तो इसको भी क्लेरिफाई किया है साजन ने। और तीसरी बात होगी जो ये चीटिंग वाला जो शब्द आ रहा है, जो अगर आप लोग पुरानी वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने क्लियर किया है कि इन दोनों का जो कंट्रोवर्सी है कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो वो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया, उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और आपको बता दूं, अगर जो नया है तो मैं यहीं से बता दूं कि साजन और पावर म्यूजिक के बीच में कंपटीशन होने वाला था उड़ीसा में। उड़ीसा का एक ग्राउंड था, उसमें होने वाला था और ये दोनों को बुक करने वाली पार्टी एक ही थी। अब इसमें क्या हुआ कि जब साजन डीजे ने जब वहाँ के जो कमेटी है उनसे बात करी, तो जो उन्होंने बताया कि हम 32 फीट में ही सेटअप लगवाएंगे दोनों का और दोनों का कंपटीशन करवाएंगे। साजन डीजे ने तो एग्री कर लिया, उन्होंने मान लिया और 32 फीट पे उन्होंने
अपना सेटअप खड़ा कर दिया। उसके रात ही में अपना पावर म्यूजिक आता है, वो भी अपना सेटअप लगाता है। लेकिन जो क्राइटेरिया जो सार्जन डीजे ने जब लाइव में बात करी थी जो कमेटी से, तो उन्होंने 32 फीट कहा था, लेकिन पावर म्यूजिक ने 32 फीट से ज़्यादा लगा दिया। तो सार्जन डीजे ने भी उन्होंने अपनी एक लाइव में बोला था कि मैं अपना बैकअप प्लान लेके गया, और उनको पता था, पता नहीं ऐसा सोर्स कहाँ से मिला, उन्होंने कहा कि मेरे को पहले से ही पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है। तो वो अपना बैकअप प्लान लेके गए थे और 32 फीट से ज़्यादा उन्होंने भी लगा दिया। एक तरह से देखा जाए तो कंपटीशन बराबर में होना चाहिए, जो गाइडेंस है, जो गाइडलाइंस है, उन्हीं के अंदर हो कंपटीशन, तो ये फेयर होगा। एक 40 फीट के ऊपर लगा रहा है, एक 32 फीट में, तो ये अनफेयर होगा। लेकिन यहीं पे एक जो पावर म्यूजिक का इंटरव्यू वायरल हो जाता है, ये क्लिप वायरल हो जाता है जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि सार्जन डीजे चीटिंग करता है, चीटिंग करता है। तो इसी बात को लेकर सार्जन ने भी इस मुद्दे पे बात की है कि अगर आप लोग जो क्राइटेरिया है उसके अंदर ना लगा के उससे ज्यादा लगा देता हो तो चीटिंग पहले किसने करी है। सार्जन डीजे लाइव में यही कहते हुए नजर आए कि चीटिंग किसने की है। तो वो सीधा सीधा एक्सपोज हो जाते हैं कि अगर जब बात हुई है, और उस पर काफ़ी अच्छे मिलियंस व्यूज़ हैं भाई, जो सार्जन डीजे ने जो कमेटी से बात करी है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो पावर म्यूजिक के ओनर है उन्होंने वीडियो नहीं देखी होगी, उन्होंने देखी जरूर होगी, लेकिन वही है ना, एंड वक्त पे आते ही मुखर गए। तो ये सार्जन को पहले ही पता था कि कुछ ऐसा होगा, तो इसलिए वो अपना बैकअप प्लान भी लेके गए थे। और बेल पहाड़ी में अगर आप लोग झारखंड के हो, आसपास के हो, तो पता होगा कि इनके बीच में एक कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें सार्जन डीजे एक अपना सिंगल सेटअप लेके आया था, लेकिन पावर म्यूजिक पहले सिंगल से कॉम्पिटिशन कर रहा है, लेकिन बाद में एक दूसरा सेटअप, सेम सेटअप वो लेके सामने खड़ा कर देता है और दोनों सेटअप को चला देता है। तो सार्जन डीजे ने ये भी इस लाइव में कहा कि शुरुआत तो पहले आपने ही करी चीटिंग की, आपका एक सेटअप से काम नहीं चला तो आपने दूसरा सेटअप लिया। तो ये बात ऐसे ही बढ़ते गई। फिर लास्ट में जो कंपटीशन इन दोनों के बीच में देखने को इन बात हो रही है कि जितना सेटअप हम लगाएंगे उतना ही आपको लगाना पड़ेगा। मतलब पहले 16 स्पीकर या 32 कुछ ऐसे, यार बेंगोली में बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसलिए मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ। कह रहे जब भी कंपटीशन होगा तो बराबर इक्वली होगा, जितने स्पीकर, जितने थिएटर, जितने मतलब बॉक्स, उतने ही उनसे ही कंपटीशन होगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगेगा। तो इन दोनों के बीच में यही अभी क्लियर हुआ है। अभी देखो इन दोनों का टाइमिंग और डेट कब आता है कि ये दोनों आपस में कंपटीशन करते हुए दिखेंगे। और यही सब बातें थी जो लाइव में इन्होंने कही। मैंने आपको हिंदी में बता दिया क्योंकि ये पूरी लाइव बंगाली में गई है, तो जो बंगाल के यूट्यूबर होंगे, वहाँ की पब्लिक होगी, उन्हें तो समझ में आ गया होगा। लेकिन जो हमारे नॉर्थ इंडिया के लोग हैं जिनको हिंदी समझ में आती है और हिंदी के ही जानते हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो स्पेसिफिक बनाया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, इतनी मेहनत मेरे आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो हमारी फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और मेरी वीडियो देखते रहा करें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।